अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि खुदा से बात करना मुश्किल नहीं, मुश्किल ये है कि हम खुद को खामोश करना भूल गए हैं। हम मांगते रहते हैं, समझते कम हैं, हम बोलते रहते हैं, सुनते कम हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन पर, यानी खुदा से बात करने के सच्चे फ़न पर। मैं हूं इमरान फैज़ और आप हमारी सीरीज़ देख रहे हैं स्पीक टू इवॉल्व द कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, और आज ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक बात सच है कि जब इंसान खालिक से जुड़ जाता है तो बाकी सारी टूटी चीज़ें खुद ब खुद जुड़ने लगती हैं। प्रेयर यानी दुआ ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है जहां आप अपनी मर्जी नहीं, अपनी नीयत को उसके हुक्म के तहत सीध में ले आते हैं। दुआ का मकसद खुदा को मनाना नहीं बल्कि खुद को उसके करीब लेके आना होता है। When you talk to God, don't try to convince him to do your will. Try to align yourself to do his will. और यही वो लम्हा होता है जहां ज़िंदगी गेम नहीं रहती, गाइडेंस बन जाती है। दोस्तों याद रखें कि खुदा के साथ ताल्लुक़ सिर्फ इबादत से नहीं, ज़ुबान से भी बनता है। जब आप दुआ में कहते हैं कि या अल्लाह अगर आप चाहें, तो आप एक डाउट क्रिएट करते हैं, मगर जब आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे यकीन है कि आप मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, तो आप फेथ डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ये मुझे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग का कॉल भी याद आ गया कि उसके सामने कोई अल्लाह से दुआ मांग रहा था और वो बात करते हुए कह रहा था कि या अल्लाह अगर तू कर दे ये मेरा काम तो मैं आपका शुक्रगुज़ार होगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह के बंदे तू माफ़ी मांग, तू गुनाह कर रहा है। उसकी वजह यह है कि आप डाउट कर रहे हैं। आपको ये अल्फाज यूज़ करने ही नहीं चाहिए दुआ में, आपको यूज़ करना चाहिए कि या अल्लाह मैं श्योर हूँ कि ये मेरा काम तू कर देगा, तो अपनी मेहरबानी फरमा। दोस्तों फेथ की ज़ुबान हमेशा सर्टेनिटी में बोली जाती है और फियर की ज़ुबान हमेशा पॉसिबिलिटी में। खुदा यकीन में रहता है और शैतान शक में रहता है हमेशा। So choose your language wisely, even when you are talking to divine, when you are talking to your God, your Allah. खुदा से सच्ची मोहब्बत, खुदा से सच्ची गुफ्तगू कैसे की जाए, इसके भी स्टेप्स हैं, वो आज हम शेयर करेंगे। साइलेंस योर माइंड, पहले ज़हन को खामोश करें क्योंकि शोर में खुदा की आवाज़ दब जाती है, खामोशी में वो दिल की धड़कन से बात करता है। स्टेप नंबर 2, ग्रैटिट्यूड बिफोर रिक्वेस्ट। हम अक्सर दुआ मांगने से पहले शिकवे शुरू कर देते हैं, लेकिन शुक्र दुआ की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपका दिल रिसीविंग मोड में चला जाता है। इसी तरह एक स्टेप नंबर 3, एक्ट लाइक इट्स डन। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है। खुदा से मांग कर ऐसे जिए जैसे ऑलरेडी हो चुका हो। दैट्स व्हाट फेथ लुक्स लाइक, एक्शन बेस्ड ऑन बिलीफ नॉट ऑन एविडेंस। इसकी भी हम मिसाल इस तरह लेंगे कि लेट्स सपोज एक नौजवान है, वो रोज़ दुआ करता था कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान कर दीजिए, मगर कुछ बदल नहीं रहा था। एक दिन उसने अपनी दुआ बदली और उसने कहा कि या अल्लाह मुझे वो बनाइए जो मुश्किल रास्तों पर मैं पुरसकून रहूं। और उसके बाद उसके वो दिन बदलने शुरू हो गए और उसने जब वो रास्ता बदला तो उसके दिन खुद ब खुद ही बदलने शुरू हो गए। दैट्स अ वर्टिकल कम्युनिकेशन। यू स्टॉप आस्किंग फॉर कंफर्ट एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर करैक्टर। ईमान को ज़ुबान बनाइए। आज के बाद जब आप दुआ करें और अपने अल्फाज बदलें, खुदा ये मुश्किल है कि बजाय आप खुदा आपके साथ सब मुमकिन है। मैं डरा हुआ हूँ कि बजाय मैं महफूज हूँ क्योंकि आपका साथ मेरे साथ है। मैं अकेला हूँ कि बजाय आप मेरी ताकत हैं, मैं अकेला कभी भी नहीं हो सकता। When your words rise in faith, your life begins to rise with them. खुदा से बात करना एक रिलेशनशिप है, एक रिचुअल नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है, एक आर्गुमेंट नहीं है, ये कनेक्शन है, ये कंडीशन नहीं है। जब आप उसे फेथ में बात करते हैं तो आपके लिए वो दरवाजे खोलता रहता है जिनके होने का आपको अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। सो कीप योर वर्टिकल कम्युनिकेशन क्लियर, faith in, fear out, gratitude in, complaints out, surrender in, stress out.
दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में इन कर लेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी दुआएं ऐसे कबूल होगी जैसे आपको लग रहा होगा कि अल्लाह बिल्कुल आपके सामने है, जिस तरह हमारा ये यकीन है कि अल्लाह हमारी शारक से भी करीब है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब दुनिया आपकी ज़ुबान से बदलने लगती है तो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाउ द वे यू टॉक टू अदर शेप्स योर सक्सेस। तब तक आप याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलना नहीं है। जब ज़ुबान यकीन से बढ़ती है तो दुआएं हकीकत बन जाती हैं। खामोशी में खुद को सुनना सीखिए और अल्फाज में खुदा को महसूस कीजिए। थैंक यू।